बस अन्य आदि को किसी के लिए लेता है तो वह दोष का भागी नहीं है, किंतु देने वाले को पाप लगता है। जो दाता सूतक को गुप्त रखकर ब्राह्मण को दान देता है और ब्राह्मण सूतक है ऐसा जानकर दान ग्रहण करता है तो दोनों प्रायश्चित के भागी होते हैं। इसलिए सूतक शुद्धि में पिता का सपिंडन श्राद्ध करें, उससे वे पितृगणों के साथ पितृलोक में जाते हैं। 12वें दिन त्रिपाक्षिक में यानी 1.5 महीने में, 6 महीने में या 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी सापिंडी श्राद्ध करें। यह तत्ववेत्ताओं और मुनियों ने कही है। हे गरुण, मैं शास्त्र के अनुकूल बात कहूँगा कि 12वें दिन चारों वर्णों को सापिंडी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास और पुरुषों की आयु की अल्पता होने से, शरीर में स्थिरता होने से, अस्थिरता होने से 12वें दिन सापिंडी श्राद्ध करना प्रशस्त है। यज्ञोपवीत उत्सव आदि उद्यापन करना, व्रतों का उद्यापन करना, विवाह आदि कर्म करना, ये शुभ कार्य गृह का मालिक मर जाए तो नहीं किए जाते। जब तक पिंड विलेपन नहीं होता तब तक सन्यासी उसके घर से भिक्षा नहीं लेते। नित्य और नैतिक कर्म सारे लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोभ से पाप लगता है, इसीलिए साग्निक या निराग्निक 12वें दिन सापिंडी श्राद्ध करें। समस्त तीर्थों में जो फल स्नान आदि द्वारा मिलता है, यज्ञ आदि के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वह सब 12वें दिन सापिंडी श्राद्ध करने से मिलता है। पुत्र पहले स्नान कर मृतक स्थान पर गोबर से लीप कर शास्त्रोक्त विधि से सापिंडी श्राद्ध करें। पाद्य अर्घ्य आचमन आदि से वैष्णोदेवों का पूजन कर भूमि में विकर पिंड दें। हाथ का प्रक्षालन कर आचमन करें। पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, इन तीनों को वसु, रुद्र, आदित्य इस अनुक्रम से 3 पिंड दें। चतुर्थ पिंड मृतक को दें। तदंतर चंदन, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजा करें। सुवर्ण की सलाका, सोने के तार से, चांदी के तार से उस प्रेत पिंड का 3 हिस्से करके उन भागों को पितामह आदि 3 पिंडों में मिला दें। हे गरुण, यदि माता मर जाए तो उसका पिंड में लेपन भी इसी प्रकार करें, यानी कि माता आदि को पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही के साथ सापिंडी करें। यह मेरा मत है। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हो तब पितामह आदि के नाम से 3 पिंड दें। उनमें पिता के पिंड के 3 भाग कर मिला दें। वैसे माता के मरने पर यदि पितामही जीवित हो तो पितृवत मात्र श्राद्ध करें, या पितामह के स्थान पर विष्णु नाम उच्चारण कर पिंड रखें और पितामही के स्थान पर महालक्ष्मी नाम से पिंड रखकर पिंडदान करें और दोनों को मिला दें। सापिंडन आदि कर्म आप पुत्र का पति करे तथा उसका पिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। या अन्य मत के अनुसार विधवा का सापिंडीकरण पति अथवा ससुर और वृद्ध ससुर आदि के साथ करें। हे गरुण, यह मेरा मत नहीं है। अर्थात स्त्रियों का स्त्रियों के साथ और पुरुष का पुरुषों के साथ सापिंडीकरण करना चाहिए। विधवा स्त्री का सापिंडन पति के साथ होना चाहिए। यदि स्त्री की पति के साथ दाह क्रिया हुई हो, दोनों के साथ दाह क्रिया हुई हो, तो ससुर आदि के साथ उसका सापिंडीकरण कर कुशा रखकर मध्य में करें। एक ही चिता पर माता पिता का दाह संस्कार करने पर एक ही पुत्र प्रथम पिता के नियमित पिंडदान कर फिर स्नान कर माता का सापिंडी करे तथा पुनः स्नान करें। जो स्त्री 10 दिन के भीतर अग्नि में जलकर सती हो
तो उस स्त्री के सपिंडन सैयादान स्वामी